फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए स्पीडी मॉडल सेट का जो श्रृंखला चल रहा था उसका पार्ट 6 वीडियो जो है दोस्तों आप लोग के लिए लेकर के आ गए हैं। ये जो 465 प्लस मॉडल सेट का जो श्रृंखला चल रहा था दोस्तों, ये आप लोग को बहुत ही जल्द समाप्त किया जाएगा। इसका आज पार्ट 6 वीडियो आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और पार्ट 6 को हम लोग देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट 180 तक पढ़ लिया है। तो आज सेट 181 का पहला प्रश्न है, प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई कब हुई दोस्तों? 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट, द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ था। तो पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच जो सबसे पहली लड़ाई हुई थी 1965 में हुई थी आज़ादी के बाद, और दूसरी बार जो लड़ी गई थी वह हुई थी 1971 में। कब लड़ी गई थी? 1971 में। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है। तो दक्षिण अफ्रीका का कौन सा देश जो है सबसे ज्यादा मछली पकड़ता है? तो वह है पेरू। कौन है दोस्तों? पेरू है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर के दो बंदरगाह कोलन और पनामा है। तो पनामा जो नहर है उसके दो बंदरगाह कौन कौन से हैं? एक कोलन बंदरगाह है और दूसरा पनामा बंदरगाह है। कौन कौन? कोलन और पनामा बंदरगाह। नेक्स्ट, डीगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। तो डीगो गार्सिया कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप का नाम है। नेक्स्ट, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है। तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? सिकंदराबाद। नेक्स्ट, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। नींद के अध्ययन जिस व्यक्ति को नींद आता है तो उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिप्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिप्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव यूथांड का संबंध म्यांमार देश से है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे यूथांड, जिसका नाम क्या था दोस्तों? यूथांड था। और यूथांड जो थे कहाँ के थे? म्यांमार के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके थे। तो याद रखिएगा। तो विश्वास मत प्राप्त न करने वाले यानी विश्वास मत में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्रोस कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। लैक्रोस जो दोस्तों वह बर्फ पर हॉकी का खेल है। जहां बहुत सारा बर्फ होता है वहां पे हॉकी खेला जाता है और उस खेल को लैक्रोस कहा जाता है। और यह जो है कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। तो कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? लैक्रोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एफ्रो एशियन खेल हैदराबाद में आयोजित हुआ था। तो प्रथम एफ्रो एशियन खेल कहाँ आयोजित हुआ? हैदराबाद में। नेक्स्ट, विश्व कप क्रिकेट मैच में पहली बार 3 बॉलों पर हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी चेतन शर्मा है। कौन है? चेतन शर्मा। तो नाम याद रखिएगा आप लोग। चेतन शर्मा जो थे वह विश्व कप क्रिकेट मैच में पहली बार 3 बॉलों पर हैट्रिक लिए थे। इन 3 बॉलों पर 3 विकेट उन्होंने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। तो एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में हुई थी यूजीसी की स्थापना। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है महानदी को। और बंगाल का शोक भी किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। जबकि उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। किसे कहा जाता है दोस्तों? महानदी को कहा जाता है उड़ीसा का शोक। तो छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में। तो विधि आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1955 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनली जलाशय कांगो नदी पर है। तो स्टेनली जलाशय जो है वह किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी पर स्थित है। किस नदी पर? कांगो नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग 1974 में हुआ। तो एटीएम का प्रयोग कब से शुरू हो गया दोस्तों? कब से होना स्टार्ट हो गया? तो 1974 से। 1974 से पहले कोई भी एटीएम नाम का मशीन नहीं हुआ करता था। तो 1974 से एटीएम जो है हमारे देश में लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला दोस्तों? 1962 में। कब मिला? 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट, सास बहू का मंदिर ग्वालियर में स्थित है। और ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा, सास बहू का मंदिर कहाँ है? ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, द्रव स्वर्ण पेट्रोल को कहा जाता है। तो
जो द्रवीभूत स्वर्ण कहा जाता है, यानी कि द्रव के रूप में पाया जाने वाला सोना किसे कहा जाता है, तो उसे वह पेट्रोल को कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोल का कीमत भी बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए उसे द्रव स्वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर उज्जैन में है, तो चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ है दोस्तों, उज्जैन में स्थित है। कहाँ, उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में लागू हुआ था, तो ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ, 1215 ईस्वी में। कब लागू हुआ, 1215 में। नेक्स्ट, ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ तक्षशिला है, कौन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तो ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ या विश्वविद्यालय कौन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, एनटीपीसी की स्थापना कब हुई, 1975 में। याद रखिएगा 1975 में एनटीपीसी की स्थापना हुई। नेक्स्ट, डलहौजी नामक पर्वतीय नगर हिमाचल प्रदेश में है। तो डलहौजी जो है वह एक नगर का नाम है, किसका नाम है, पर्वतीय नगर का नाम है, और यह कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि लॉर्ड डलहौजी समझ जाइएगा आप, जिसने हड़प नीति चलाया था, तो वह एक व्यक्ति का नाम था, लेकिन ये डलहौजी जो है यह एक पर्वतीय नगर है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की प्रथा 1928 से है। तो ओलंपिक खेल में जो मशाल जलाया जाता है यह प्रथा कब से चली आ रही है दोस्तों, 1928 से चली आ रही है। कब से, 1928 से। नेक्स्ट, नगर निगम की स्थापना 1687 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1687 ईस्वी में। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग की जीवाणु की खोज हैंसन ने की थी। किसने की थी, हैंसन ने की थी। तो याद रखिएगा, कुष्ठ रोग जिस जीवाणु के कारण होता है उसकी खोज हैंसन के द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसा है। तो गुवाहाटी किस नदी के किनारे है दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मारकों की नगरी वियना को कहा जाता है। तो स्मारकों की नगरी किसे कहा जाता है, वियना को कहा जाता है। किसे, वियना को, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, उसे ही कहा जाता है स्मारकों की नगरी। किस चीज़ की, स्मारकों की नगरी कहा जाता है वियना को। नेक्स्ट, लोजान की संधि तुर्क एवं यूनान के बीच में हुआ था। तो लोजान की संधि किसके किसके बीच हुआ, तुर्क एवं यूनान के बीच में। नेक्स्ट, इंडियन लीग के संस्थापक शशीर कुमार घोष थे। कौन थे दोस्तों, शशीर कुमार घोष जो थे उन्होंने ही इंडियन लीग की स्थापना की थी। तो इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे, शशीर कुमार घोष थे। नेक्स्ट, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया, 1760 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जाट नेता राजा राम ने अकबर की कब्र को लूटा था। तो अकबर के कब्र को किस राजा ने लूटा था, किस जाट नेता ने लूटा था, तो वह था राजा राम। राजा राम के द्वारा ही अकबर की कब्र को लूटा गया था। नेक्स्ट, मातृ दिवस मई महीना में मनाया जाता है। तो मातृ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, मई के महीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो कौन से विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय। कौन सा दोस्तों, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। कहाँ से, कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में जो जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ, कहाँ से दोस्तों, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड देश में सर्वप्रथम कानून बनाकर इच्छा मृत्यु की वैधता प्रदान की थी। तो अगर किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु, अगर उसे खुद से अपने इच्छा से अपनी प्राण त्यागना है, तो इच्छा मृत्यु का जो कानून है वह सबसे पहले किस देश ने बनाया था, तो वह नीदरलैंड ने बनाया था। किसने, नीदरलैंड ने। नेक्स्ट, भारत में रविवार की छुट्टी 1843 ईस्वी से प्रारंभ हुई। तो अभी जो हम लोग को परंपरा चलते आ रहा है कि रविवार को हर एक जगह छुट्टी होगी, ऑफिस में, स्कूल में, तो ये जो परंपरा है कब से चली आ रही है दोस्तों, 1843 से। कब से, 1843 से यह प्रारंभ हुई थी रविवार की छुट्टी। नेक्स्ट, हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण जो है हुसंग शाह, किसने, हुसंग शाह ने करवाया था। किसने दोस्तों, हुसंग शाह ने करवाया था। क्या, हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण। नेक्स्ट, भारत के प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डीके कार्वे ने की थी। किसने, डीके कार्वे ने दोस्तों भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, डीके कार्वे ने। नेक्स्ट, लाहोत्से पर्वत श्रेणी नेपाल देश में है। तो लाहोत्से पर्वत कहाँ है दोस्तों, नेपाल देश में स्थित है, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर, बेतवा नदी पर है राजघाट बांध। नेक्स्ट, ऊंट कमंड पर्यटन स्थल तमिलनाडु राज्य में है। तो ऊंट कमंड पर्यटन स्थल कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में स्थित। नेक्स्ट, लिविंग विद ऑनर। तो लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है, शिव खेड़ा है। कौन है दोस्तों, शिव खेड़ा। तो नाम याद रखिएगा इनके,
नाम इनका है शिव खेड़ा और इनके द्वारा लिविंग विद ऑनर पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट, सोने का सबसे बड़ा सिक्का संसब कहलाता है। क्या कहलाता है? संसब। तो सोना का जो सबसे बड़ा सिक्का चलाया गया था उसे संसब कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उपयोग 1986 में किया था। तो किस राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का अपना प्रयोग किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने। और कब किया था? 1986 में किया था। नेक्स्ट, दिल्ली को राजधानी का दर्जा 69वां संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ। तो दिल्ली को राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत प्राप्त हुआ दोस्तों? तो 69वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा 1972 में मिला था। कब मिला था? 1972 में मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। 1972 में ही शिमला समझौता हुआ था। क्या हुआ था? शिमला समझौता। और 1972 में ही पिन कोड की भी शुरुआत हुई थी। तो पिन कोड की शुरुआत 1972, शिमला समझौता 1972 और मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा भी 1972 में मिला था। तो ये तीनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर पेरू में स्थित है। कहाँ स्थित है? पेरू में है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, यानी कि इंटरनेशनल आलू सेंटर। कहाँ है? पेरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना अखबार बंबई समाचार है। तो भारत का सबसे पुराना अखबार कौन है? बंबई समाचार। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1928 में मुंबई में R.E. ग्रेट गोवेल की अध्यक्षता में हुई थी। तो BCCI जिसे कहते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, तो BCCI की स्थापना जो दोस्तों कब हुई? 1928 में हुई। कब हुई? 1928 में मुंबई में हुई थी। और किनकी अध्यक्षता में? तो R.E. ग्रेट गोवेल की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का दूसरा गति नियम बल को परिभाषित करता है। तो बल की परिभाषा कहां से मिलता है? न्यूटन के दूसरा गति नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता का अंग्रेजी अनुवाद विलियम विल्किंसन ने किया था। किसने किया था? विलियम विल्किंसन ने। नेक्स्ट, ड्रमलीन हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। तो ड्रमलीन जो है दोस्तों यह क्या है? हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति का नाम है। नेक्स्ट, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सितार आप लोग जो देखते हैं बजता है, सितार जो वाद्य यंत्र है वह क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल हरा तथा नीला का मिश्रण सफेद हो जाता है, इसीलिए लाल हरा और नीला को प्राथमिक रंग भी कहा जाता है, क्योंकि इस तीनों को मिलाने से सफेद रंग का निर्माण होता है। नेक्स्ट, वायरस की खोज इवानोवस्की ने किया था। किसने? इवानोवस्की ने 1892 में किया था। याद रखिएगा, वायरस यानी कि विषाणु की खोज जो है इवानोवस्की के द्वारा 1892 में किया गया था। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसे कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर स्थापना की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त यानी किसे जलाया किसने था दोस्तों? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। तो सारा क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों। पढ़ने का यही मेन तरीका है, सही तरीका है कि सारी चीज़ को आप लिंक्ड करके पढ़ें, तो उस तरीका से ज़्यादा याद रहता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के घोड़े का नाम बुका फेला था। क्या था? सिकंदर के घोड़े का नाम जो था वो था बुका फेला। नेक्स्ट, संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया था 18 जनवरी 1927 को। नेक्स्ट, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में की गई। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई? 1920 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता कथन है। तो यह विंसेंट स्मिथ की कथन है। किसका कथन है? विंसेंट स्मिथ का। तो विंसेंट स्मिथ का कहना है कि भारत में अनेकता में एकता है और एकता में अनेकता है, यह विंसेंट स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट, बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। तो वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? बज्जी की। नेक्स्ट, अमीर खुसरो का उपनाम तोता ए हिंद या तूतिया ए हिंद के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, क्योंकि अमीर खुसरो जी दोस्तों वह बहुत ही प्यारा गाते थे, बहुत ही आवाज़ इनकी सुरीली थी, इसीलिए इन्हें तोता ए हिंद या तूतिया ए हिंद के नाम से जाना गया। नेक्स्ट, दामोदर नदी हुगली नदी में गिरता है। कहाँ गिरता है? हुगली नदी में। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट अर्जेंटीना बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ है? ग्रेट अर्जेंटीना कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, मंगला तेल कुआं राजस्थान राज्य में है। तो मंगला तेल कुआं कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, हवाई जहाज बनाने में कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। तो हवाई जहाज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन फाइबर का। नेक्स्ट, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। तो प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। नेक्स्ट, माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। तो आज जो हम लोग माप तौल में केजी, ग्राम, ये सब जो प्रयोग करते हैं, तो ये जो दशमलव प्रणाली है ये किसकी देन है दोस्तों? तो यह फ्रांस देश की देन है। किसकी? फ्रांस देश की। नेक्स्ट,
कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम बाघ संरक्षित स्थल एवं नागार्जुन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ संरक्षित स्थल है। तो कौन है दोस्तों? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भारत का प्रथम बाघ संरक्षित स्थल है एवं नागार्जुन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ संरक्षित स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान इज्जत नगर में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? इज्जत नगर में। नेक्स्ट, भारत में जूट के प्रथम कारखाना की स्थापना 1859 में कलकत्ता के निकट रिसरा नामक स्थान पर किया गया। कहाँ किया गया? रिसरा नामक स्थान पर कोलकाता में 1859 में किया गया था जूट के प्रथम कारखाना का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश जापान था। कौन था दोस्तों? जापान था, जो कि राष्ट्रीय ज्ञान सबसे पहले प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, सुएज नहर का निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंडो द लेसेप्स ने किया था। किसने? फर्डिनेंडो द लेसेप्स ने किया था सुएज नहर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नहावा सेवा या न्यू मुंबई को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो नहावा सेवा बंदरगाह जो है दोस्तों, या फिर न्यू मुंबई द्वीप, इसी का अन्य नाम रखा गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि मुंबई में स्थित है। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई अरब सागर में सॉलसेट द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर है? सॉलसेट द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना के तर्ज पर मौतों की गणना का कार्य कर्नाटक में होता है। तो जनगणना के तर्ज पर मौतों की गणना का कार्य कहाँ होता है? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय काजू शोध केंद्र पुतूर कर्नाटक में स्थित है। तो राष्ट्रीय काजू शोध केंद्र कहाँ है? पुतूर में है, और यह पुतूर कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट, शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत है। क्या है? मैनाक पर्वत। नेक्स्ट, सांपों का देश ब्राजील को कहा जाता है। तो किस देश को सांपों का देश कहा जाता है दोस्तों? तो ब्राजील को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1985 में द्रोणाचार्य का प्रथम पुरस्कार ओ एम नाम्बियार, ओम प्रकाश भारद्वाज एवं बालचंद्र भास्कर भागवत को प्रदान किया गया था। तो किसे किसे दोस्तों? तो ओ एम नाम्बियार और ओम प्रकाश भारद्वाज एवं बालचंद्र भास्कर भागवत को प्रदान किया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो देश का पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, और दूसरा की अगर बात करेंगे तो वह कौन है दोस्तों? पद्म विभूषण है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया की स्थापना 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। तो भारत में रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1956 में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद कितने हैं दोस्तों? 111 अनुच्छेद है। किसके? यूएनओ के संविधान में। तो यूएनओ के संविधान में कुल 111 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट, पुस्तक 1857 के विद्रोह के लेखक अशोक मेहता हैं। कौन है? अशोक मेहता। तो 1857 के जो विद्रोह हुए थे, तो उस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अशोक मेहता हैं। और 1857 के विद्रोह का वीडियो जो है कल ही आप लोग को पढ़ाया गया है। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे 1857 क्रांति का जो वीडियो है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग जाकर के कल वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। कल 1857 क्रांति आप लोग को पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबज का निर्माण 1660 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1660 ईस्वी में गोल गुंबज का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट, भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सानिया मिर्जा। तो कौन है दोस्तों? सानिया मिर्जा। नेक्स्ट, चाइना कप जिम्नास्टिक से संबंधित है। तो चाइना कप जो दिया जाता है वह किस खेल में दिया जाता है? जिम्नास्टिक के खेल में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था। तो भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किशनगंज शैली पर आधारित है। तो बनी ठनी जो चित्र कला है यह किस शैली पर आधारित है? तो किशनगंज शैली पर आधारित है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के में प्रचलित मुद्रा पन थी। तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम क्या था? पन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र मदुरै में था। कहाँ था दोस्तों? मदुरै में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को अंतबर्मन चोद गंगादेव ने बनवाया था। किसने? अंतबर्मन चोड़ गंगादेव ने बनवाया था पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को। नेक्स्ट, कागज का भारत में आगमन 13वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में अशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। कौन है दोस्तों? राधेलाल द्विवेदी हैं। नेक्स्ट, भारतीय गायों को
टी कप काऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टी कप काऊ। तो टी कप काऊ किसे कहा जाता है? तो भारतीय गायों को कहा जाता है। नेक्स्ट, एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में स्थित है। कहाँ स्थित है? ताइवान में। तो एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ताइवान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। क्या था दोस्तों? नरेंद्र दत्त। तो यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन सिरोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। नेक्स्ट, कोणार्क मंदिर का निर्माण 1245 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1245 में। नेक्स्ट, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो आगम किसे कहा जाता है? जैन साहित्य को। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट, ईसा को 33 ईसा में सूली पर चढ़ाया गया था। तो ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में। कब चढ़ाया गया था दोस्तों? 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। नेक्स्ट, बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम क्या है? तो बुद्ध, धम्म और संघ है। यह जो है बौद्ध के त्रिरत्न है। नेक्स्ट, गोलकुंडा की संधि 1656 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1656 ईस्वी में। नेक्स्ट, अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में असम में हुआ था। तो अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। कौन कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जो है यह जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट, अलबरूनी का मूल नाम अबू रेहान है। क्या है दोस्तों? अबू रेहान। तो अबू रेहान किसका मूल नाम है? तो यह अलबरूनी का मूल नाम है। किसका? अलबरूनी का। तो अलबरूनी को अबू रेहान के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट, दिल्ली का प्राचीन नाम योगनीपुर था। तो याद रखिएगा, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? योगनीपुर। क्या था दोस्तों? योगनीपुर था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का संस्थापक, लोदी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 ईस्वी में किया था। किसने? अकबर ने 1562 ईस्वी में। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। तो दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट, इलायची पहाड़ी केरल में अवस्थित है। तो इलायची पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? केरल में स्थित है। नेक्स्ट, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। तो सबसे ज़्यादा सीधी बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के बीच 22 जून 1665 ईस्वी को हुआ था। तो पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुआ? जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 22 जून 1665 ईस्वी को। नेक्स्ट, बंबई का वास्तविक संस्थापक गैरोल्ड अंगियार था। कौन था? गैरोल्ड अंगियार। नेक्स्ट, अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किस बूथ ने किया था। किसने? जॉन विल्किस बूथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी के प्रथम महानिदेशक लॉर्ड टीरा थे। कौन थे? लॉर्ड टीरा। नेक्स्ट, काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता है। तो विद्रोही कवि किन्हें कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को। किसे? काजी नसरुल इस्लाम को कहा जाता है विद्रोही कवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, नाहरगढ़ फोर्ट को सवाई जय सिंह ने 1734 ईस्वी में जयपुर में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? जयपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट, आराम बाग को बाबर ने 1526 ईस्वी में बनाया था। तो आराम बाग किसके द्वारा बनवाया गया? बाबर के द्वारा। कब बनवाया गया दोस्तों? 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली बैठक 51 देशों में भाग लिया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो उसमें कुल 51 देशों ने भाग लिया था। और पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? 10 जनवरी 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू तथा राष्ट्रीय फूल बैटल है। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु की अगर बात करेगा तो कंगारू है और राष्ट्रीय फूल कौन सा है दोस्तों? बैटल है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय है। तो पूरे भारत का सबसे पहला खुला विश्वविद्यालय कौन था? आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेलवे बजट को जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई ने। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई फार्म तुआन है। कौन है? प्रथम जो एशियाई था हुआ था फॉर्म तुआन। कौन था? फॉर्म तुआन था, जो वियतनाम का था और 1980 में यह गया था। नेक्स्ट, चौकपुरना उत्तर प्रदेश की लोक कला है। तो चौकपुरना कहाँ की लोक कला है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट,
अल्लादीनो सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन था? अल्लादीनो था। कौन था? अल्लादीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म में उपदेश को शुभ समाचार कहा जाता है। तो ईसाई धर्म में जो उपदेश दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? शुभ समाचार। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो है दोस्तों वह कब लागू हुआ था? 8 मार्च 1919 को। कब? 8 मार्च 1919 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में साम्यवादी शासन की शुरुआत 1949 ईस्वी में हुई थी। तो चीन में साम्यवादी शासन की शुरुआत कब हुई? 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट, एडोल्फ हिटलर की गुप्तचर संस्था का नाम गेस्टापो था। क्या था? गेस्टापो था। तो याद रखिएगा, एडोल्फ हिटलर के जो गुप्तचर संस्था थी उसका नाम क्या था दोस्तों? गेस्टापो। नेक्स्ट, शाहजहां का राजकवि पंडित जगन्नाथ थे। कौन थे? पंडित जगन्नाथ। नेक्स्ट, आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1654 ईस्वी में करवाया है। तो यहां से दो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक पूछा जाता है कि आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया था। कब? 1654 में। एक पूछा जाता है क्वेश्चन कि दिल्ली में स्थित लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो वह औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। तो उसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सातवाहन काल की भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मणी थी। तो सातवाहन काल की भाषा कैसी थी? तो प्राकृत थी। और लिपि कैसी थी दोस्तों? ब्राह्मणी थी। नेक्स्ट, अजंता की गुफा संख्या 17 को चित्रालय कहा गया। क्या कहा गया? चित्रालय कहा गया। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ दोस्तों? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति 1835 ईस्वी में लागू हुई थी। तो लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्य जीव विहार चमोली में अवस्थित है। और चमोली कहाँ है दोस्तों? उत्तरांचल में। कहाँ है? उत्तरांचल में। नेक्स्ट, बम्बई का नाम बदलकर मुंबई 1995 ईस्वी में किया गया था। तो बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया? 1995 में। नेक्स्ट, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट, भारतीय प्रशासनिक सेवा को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत किसके शासनकाल में किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। नेक्स्ट, प्लासी युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है और वहाँ प्लासी नामक घास पाया जाता है, इसीलिए उसे प्लासी का मैदान कहा गया। तो प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी महेश्वर थी। कहाँ थी दोस्तों? महेश्वर। तो महेश्वर किसकी राजधानी थी? अहिल्याबाई होलकर की। अहिल्याबाई होलकर की। नेक्स्ट, बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। क्या था? गौड़ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, टीपू सुल्तान के माता का नाम फातिमा तथा पिता का नाम हैदर अली था। तो टीपू सुल्तान के माता का नाम क्या था दोस्तों? तो फातिमा था। और पिता का नाम क्या था? तो हैदर अली था। नेक्स्ट, मुंडा तथा हो जनजाति झारखंड से संबंधित है। तो मुंडा और हो जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। नेक्स्ट, ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में अवस्थित है। तो ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? पुष्कर में। और पुष्कर कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। नेक्स्ट, कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। तो कर्नाटक का रत्न किसे जाता है? मैसूर को कहा जाता है। और टीपू सुल्तान ने इसी मैसूर को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट, मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी को पटना सिटी में एक मृत्यु जो है 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। तो आप लोग जानते होंगे पटना सिटी के बारे में। तो गुरु गोविंद सिंह जो सिख के 10वें गुरु थे, उनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना सिटी में हुआ था। एवं इसकी अगर मृत्यु की बात करें तो 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। तो बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पर। नेक्स्ट, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। कहाँ है दोस्तों? कानपुर में स्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष R.E. ग्रेट गोवेल थे। कौन थे? R.E. ग्रेट गोवेल। पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट, फुटबॉल खेल का जन्मदाता देश इंग्लैंड है। तो फुटबॉल खेल का जन्मदाता देश कौन है? इंग्लैंड है। नेक्स्ट, पद्म भूषण से सम्मानित पहले क्रिकेटर C.K. नायडू थे। कौन थे दोस्तों? C.K. नायडू, जिन्हें पहली बार पद्म भूषण दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन है? तो वह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अफीम जो है वह उपजाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन कहाँ होता है? अफगानिस्तान में होता है। नेक्स्ट, पैम्पेरा अर्जेंटीना देश की स्थानीय पवन है। तो पैम्पेरा कहाँ की स्थानीय पवन है दोस्तों? तो अर्जेंटीना की। नेक्स्ट, लैंड ऑफ सेटिंग सन के रूप में ब्रिटेन को जाना जाता है। तो लैंड ऑफ सेटिंग सन किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। तो एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। नेक्स्ट, चीन की खोज मार्को पोलो ने 1272 ईस्वी में किया था। तो चीन की खोज किसके द्वारा किया गया था? मार्को पोलो के द्वारा, जो एक इटली के यात्री
थे। कहाँ के यात्री थे? इटली के। और कब किया गया? 1272 में किया गया था। नेक्स्ट, केपी नहर आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ती है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से कौन जोड़ता है? केपी नहर जोड़ता है। नेक्स्ट, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित। तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना को कहा जाता है और यह किस नदी किनारे है? ला प्लाटा नदी किनारे है। नेक्स्ट, भारत के दक्षिणतम हिस्से के विषुवत रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 876 किलोमीटर। नेक्स्ट, क्षेत्रफल में देश का सबसे छोटा जिला मणिपुर राज्य का थाड़वाल है। तो पूरे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे देश का सबसे छोटा जिला कौन है दोस्तों? तो वह मणिपुर राज्य का जिला है जिसका नाम है थाड़वाल। क्या है? थाड़वाल है, जो मात्र 507 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट, भारत का पहला निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका तथा दूसरा इंडोनेशिया है। तो पहला जो समुद्री निकट पड़ोसी देश हुआ कौन है? श्रीलंका है, दूसरा इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल से होकर बहने वाली नदी लूनी नदी है। कौन नदी है? लूनी नदी। नेक्स्ट, जो कि कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है गुजरात में। नेक्स्ट, लूनी नदी का उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ी है। तो अरावली की पहाड़ी जो है वह पूरे विश्व का और भारत का भी सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और यहीं से निकलती है लूनी नदी और यह आकर के गुजरात के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, देश का सबसे लंबा राजमार्ग NH7 है जिसकी कुल लंबाई 2369 किलोमीटर। कितना है? 2369 किलोमीटर। नेक्स्ट, वर्ष 2006 में अमृतसर एवं सहरसा के बीच देश की पहली गरीब रथ ट्रेन का परिचालन आरंभ हुआ था। तो सबसे पहले गरीब रथ ट्रेन का परिचालन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो अमृतसर एवं सहरसा के बीच में हुआ था 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट, पवन हंस भारत की प्रथम कंपनी है जिसे ISO 9002 प्रमाण पत्र दिया गया है। तो ISO 9002 प्रमाण पत्र किसे दिया गया है? पवन हंस कंपनी को दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश में जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। तो भारत में जनगणना कराने का अधिकार देश में केंद्र सरकार यानी संघ सरकार के पास है। तो यह जो है उन्हें शक्ति धारा 246 के अंतर्गत मिली हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में और उसका नाम क्या है? हिमिस। नेक्स्ट, अंडमान का साउथ बटन भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो अंडमान का जो साउथ बटन है वही भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में। तो भारत में सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण हुआ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, जो कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल जनसंख्या में हिंदू 80.5%, मुस्लिम 13.4%, सिख 1.8% और ईसाई 2.3% का योगदान करते हैं। तो पूरे भारत में जो कुल जनसंख्या है उसमें अगर हिंदू की बात की जाए तो 80.5% लगभग हिंदू है, 13.4% मुस्लिम की आबादी है, 1.8% सिख है और 2.3% ईसाई की जनसंख्या हमारे भारत देश में है। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत के प्रथम 3 राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र तथा पंजाब है। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत के प्रथम 3 राज्य कौन है? हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब है। नेक्स्ट, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। नेक्स्ट, बाब अलमंडल जल संधि लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ता है। तो लाल सागर एवं अरब सागर को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो बाब अलमंडल जल संधि के द्वारा। किसके? बाब अलमंडल जल संधि के द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, भारत में लगभग 29 विदेशी बैंक कार्यरत हैं। तो भारत में लगभग कितने विदेशी बैंक है? 29 विदेशी बैंक। नेक्स्ट, एशियाई देश में पहला ऋण विश्व बैंक द्वारा 1949 में भारत को ही दिया गया था। तो एशियाई देशों में पहला ऋण विश्व बैंक द्वारा किसे दिया गया? भारत को दिया गया। और कब? 1949 में। नेक्स्ट, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है दोस्तों? अमेरिका है। नेक्स्ट, देशीय आयात का सबसे बड़ी मद जो है वह है पेट्रोलियम, यानी कि हमारा देश जो है सबसे ज़्यादा अगर आयात पर खर्च करता है किसी चीज़ का तो वह है पेट्रोलियम, और निर्यात यानी कि सबसे ज़्यादा अगर कमाता भी है किसी चीज़ को बेचकर तो पेट्रोलियम को ही बेचकर कमाता है। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, अमेरिका में भारतीय मूल के प्रथम गवर्नर थे पीयूष बॉबी जिंदल। कौन थे दोस्तों? पीयूष बॉबी जिंदल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो मोटर गाड़ी उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? विकास उद्योग के नाम से। नेक्स्ट, विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। तो विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो सिक्किम राज्य में 2 दर्रा स्थित है। ऐसे भी दर्रा वाला जो सारा ट्रिक है दोस्तों आप लोग को पढ़ा दिया गया है
तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर ऑल ट्रिक वाले जा सकते हैं, ऑल ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में, और वहाँ आप लोग को ये जो है दर्रा का ट्रिक आप लोग को मिल जाएगा। तो सिक्किम राज्य में जो दर्रा स्थित है उसका ट्रिक होता है जेना, तो जे से जेलेपला और ना से नाथुला। तो जेलेपला और नाथुला जो दर्रा है ये दोनों दर्रा कहाँ स्थित है, सिक्किम में है। नेक्स्ट, दक्कन पठार के उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। तो छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है दोस्तों, दक्कन पठार के उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश चीन है। तो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किस देश में होता है, चाइना में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों, 24 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत में नए राज्य की स्थापना संसद की अनुमति से की जाती है, ये आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है, मोहम्मद गौरी को माना जाता है। नेक्स्ट, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, कनिष्क को जाना जाता है। नेक्स्ट, उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट, मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व यूनानियों और ईरानियों के बीच में हुआ था, जिसमें यूनानियों की विजय हुई थी। तो मैराथन का युद्ध किसके बीच हुआ था, यूनानियों और ईरानियों के बीच में, जिसमें यूनानियों का विजय हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों, 490 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को जाता है। तो जर्मनी का पराजय का श्रेय किसे जाता है, रूस को। नेक्स्ट, ऑपरेशन बारबोसा जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना थी। तो ऑपरेशन बारबोसा जो थी वो क्या थी दोस्तों, तो जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना थी। नेक्स्ट, पीत आतंक के नाम से जापान देश को जाना जाता है। तो पीत आतंक किसे कहा जाता है, जापान को। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि। तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है दोस्तों, दो नदियों के बीच की भूमि को ही मेसोपोटामिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मेसोपोटामिया सभ्यता के देव मंदिरों को जिगुरत कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग की पहाड़ी। क्या कहा जाता है, स्वर्ग की पहाड़ी। तो जिगुरत का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जिगुरत का अर्थ होता है स्वर्ग की पहाड़ी। नेक्स्ट, शीशे का प्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया में आरंभ हुआ था। तो शीशे का प्रथम प्रयोग कब प्रारंभ हुआ, मेसोपोटामिया में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध गीजे का पिरामिड चौथे राजवंश के शासक खुफू द्वारा निर्मित हुआ था। तो विश्व प्रसिद्ध गीजे का जो पिरामिड है वह किसके द्वारा यानी कि निर्मित हुआ, तो चौथे राजवंश के शासक खुफू के द्वारा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम सर फ्लाइंडर्स प्रीट्री ने मम्मी की खोज की, जो अभी भी लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन में रखी हुई है। तो मम्मी जो हुआ करती थी दोस्तों, वह जो मृत शरीर होता था उस पर एक लेप लगाया जाता था और उस लाश को रखा जाता था एक बंद पेटी में करके, और इस जिससे के कारण वह जो लाश रहता था वह बहुत दिनों तक उसी अवस्था में सेफ रहता था, यानी सड़ता गलता नहीं था। यह मम्मी का कमाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान का स्वर्ण युग पेरिक्लीज के शासन काल को माना जाता है। किसे, पेरिक्लीज के शासन काल को। नेक्स्ट, सिकंदर के गुरु अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु थे, आप लोग जानते हैं, और यही अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, गोला बारूद का पहला प्रयोग चीन में हुआ था। तो गोला बारूद का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था। नेक्स्ट, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट कहा जाता है। नेक्स्ट, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस शहर से माना जाता है। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से होता है, इटली के फ्लोरेंस शहर से। नेक्स्ट, द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की प्रमुख कृति है। द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है, माइकल एंजेलो की। नेक्स्ट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज वाशिंगटन 1789 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है आप लोग जानते हैं अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। कब हुए थे दोस्तों, 1789 में। नेक्स्ट, फ्रांस की राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 14 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को। नेक्स्ट, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति वाल्टेयर की है। किसकी है, वाल्टेयर की। तो वाल्टेयर ने ही कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। नेक्स्ट, बिस्मार्क को विलियम प्रथम ने बाजीगर कहा था। तो विलियम प्रथम ने किसे बाजीगर प्रथम कहा था दोस्तों, तो बिस्मार्क को कहा था बाजीगर। नेक्स्ट, फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और प्रसा के बीच हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुई, फ्रांस और प्रसा के बीच में 10 मई 1871 को। नेक्स्ट, चेका का संगठन लेनिन ने किया था। तो चेका का संगठन किसने किया था, लेनिन ने। नेक्स्ट, नीली कमीज नामक आतंकवादी दल का गठन
चियांग काई शेक ने किया था। किसने किया था? चियांग काई शेक ने। तो नीली कमीज यानी ब्लू शर्ट्स नामक आतंकवादी दल का संगठन चियांग काई संग ने उसे स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजान की संधि 1923 में तुर्की एवं यूनान के मध्य हुआ था। तो लेजान की संधि किसके बीच हुई? तुर्की और यूनान के बीच में 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। नेक्स्ट, डेल्टा झील कोलेरू गोदावरी तथा कृष्णा डेल्टाओं के बीच स्थित है। किसके किसके बीच? कोलारू गोदावरी तथा कृष्णा डेल्टाओं के बीच में है। तो डेल्टा झील जो कोलेरू है वह किस किस नदी के है? गोदावरी तथा कृष्णा डेल्टाओं के बीच में स्थित है। नेक्स्ट, भारत एवं पाक के बीच सिंधु जल संधि 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976 में की गई थी। तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब हुई? 1976 में। नेक्स्ट, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। नेक्स्ट, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई। तो याद रखिएगा आप लोग, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1975 में। नेक्स्ट, श्वेत कोयला की उपमा जल विद्युत को दी जाती है। तो श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो जल से विद्युत जो पैदा होता है उसे श्वेत कोयला का उपमा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप है। क्या है दोस्तों? सैंडविच द्वीप। तो हवाई द्वीप का पुराना नाम है सैंडविच द्वीप। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। नेक्स्ट, विश्व की झील के अंदर स्थित झील मिनुटू झील है। कौन है? मिंटू झील। नेक्स्ट, नाइजर नदी को तेल की नदी कहा जाता है। तो तेल की नदी किस नदी को कहा जाता है? नाइजर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, संसार की सबसे हल्की लकड़ी वालसा है। क्या है? बालसा जो है वह संसार की सबसे हल्की लकड़ी है। नेक्स्ट, कोलंबिया को कहवा बागान को फिंका कहा जाता है। तो कोलंबिया के जो कहवा का बागान है यानी कॉफी का जो बागान है उसे क्या कहा जाता है? फिंका कहा जाता है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को सवाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाना। नेक्स्ट, पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम मकराना तट है। तो पाकिस्तान के जो समुद्री तट का भौगोलिक नाम है वो क्या है दोस्तों? मकराना तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, रूर घाटी जर्मनी में स्थित है। तो रूर घाटी कहाँ है? जर्मनी में। नेक्स्ट, भारत के 3 प्रमुख काली मिट्टी वाला राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश है। तो प्रमुख रूप से काली मिट्टी भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा। नेक्स्ट, बैतरनी नदी उड़ीसा राज्य से निकलती है। तो बैतरनी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? उड़ीसा राज्य से। नेक्स्ट, तंबाकू का पौधा भारत में लाने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। तो पहले तंबाकू जो है भारत में नहीं उपजाया जाता था, तंबाकू का यहाँ नामो निशान भी नहीं था, लेकिन जब से यहाँ पुर्तगाली आए उन्होंने ही यहाँ तंबाकू की खेती करना सिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर का चौराहा होनोलुल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? होनोलुल को कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पनामा नहर को। नेक्स्ट, भविष्य का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो भूमध्य रेखा को या विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है दोस्तों? तो कांगो नदी है। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट, इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। किस नदी को? पो नदी को। तो पो नदी को क्या कहा जाता है? इटली की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट, भूकंप की तरंगे पी, एस व एल होती है। तो भूकंप की तरंगे कैसे कैसी होती है? पी, एस और एल होती है। नेक्स्ट, ग्रीनलैंड द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ है? आर्कटिक महासागर में। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा हिमनद बियर्डमोर है। कौन है? बियर्डमोर है जो अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट, यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। नेक्स्ट, संसार में पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक नीदरलैंड है। तो संसार में सबसे ज्यादा फूल कहाँ उपजाया जाता है? नीदरलैंड में, जो कहाँ पड़ता है? हॉलैंड में। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश नौरू है। कौन है दोस्तों? नौरू है। नेक्स्ट, जुड़वा खनिज जिंक सीसा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जिंक और सीसा को। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी लापाज है। कौन है? लापाज, जो बोलिविया में है। कहाँ है? बोलिविया में। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी है। कौन है? मिसिसिपी है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? मिसिसिपी नदी है। नेक्स्ट, लिवर्ड द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित है। तो लिवर्ड द्वीप कहाँ स्थित है? कैरिबियन सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को लैम्बर्जैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैम्बर्जैक। नेक्स्ट, हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। कौन द्वीप पर? ओआहू द्वीप पर। नेक्स्ट, चीन का नानकिंग सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो चीन का नानकिंग जो है, नानकिंग यह किस लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 88 दिन के बराबर होता है। तो बुध का एक दिन जो होता है वह पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
12वें टाइम जोन को बांटती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही कहा जाता है। तो यानी कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो किसे बांटता है? 12वें टाइम जोन को वह बांटता है। नेक्स्ट, संपूर्ण पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। तो पूरा जो पृथ्वी है उसको कितने टाइम जोन में बांटा गया है दोस्तों? तो 24 टाइम जोन में। नेक्स्ट, सर आइजक न्यूटन ने पृथ्वी को नारंगी के समान गोल बताया था। तो पृथ्वी को नारंगी के समान गोल किसने बताया था? सर आइजक न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात भारत में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादित करता है। क्या उत्पादित करता है? इसबगोल। तो इसबगोल सबसे ज़्यादा भारत में कौन उत्पादित करता है दोस्तों? तो गुजरात राज्य। नेक्स्ट, भारत में ऊनी वस्त्र का कारखाना सर्वप्रथम कानपुर में स्थापित किया गया था, जिसका नाम लाल इमली था। क्या था दोस्तों? लाल इमली। तो भारत में ऊनी वस्त्र का कारखाना सबसे पहले कहाँ लगाया गया? तो यह सबसे पहले कानपुर में स्थापित किया गया था, जिसका नाम क्या था दोस्तों? लाल इमली था। क्या नाम था? लाल इमली। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में तथा अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में रहते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर अनुसूचित जाति, जिसे कि हम लोग एससी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? एससी। तो अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कहीं रहती है? तो वह उत्तर प्रदेश में। एससी सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? उत्तर प्रदेश में। और अनुसूचित जनजाति जिसे हम लोग एसटी कहते हैं, और एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? मध्य प्रदेश में रहता है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, गरीबी हटाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए की गई थी। तो श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1964-65 ईस्वी के बीच में हुई थी, और इसकी विकास करके सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति लाना था। श्वेत क्रांति का मेन लक्ष्य था। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति को गति और अधिक त्वरित करने के उद्देश्य से 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है दोस्तों? तो दुग्ध उत्पादन से। याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। दुग्ध के उत्पादन में गति और अधिक त्वरित लाने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। तो मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तीसरा स्थान है। नेक्स्ट, कावेरी को अर्धगंगा कहा जाता है। तो अर्धगंगा के नाम से किसे जाना जाता है? कावेरी को जाना जाता है। किसे दोस्तों? कावेरी को। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइनिंग रेंज प्राचीन मोरदार पर्वत है। तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइनिंग रेंज जो है वह क्या है? प्राचीन मोरदार पर्वत है। नेक्स्ट, भारत का अरावली संसार का प्राचीनतम बलित पर्वत है। तो अरावली जो दोस्तों, भारत का जो अरावली पर्वत है वह पूरे संसार का सबसे प्राचीन, इनकी सबसे पुराना बलित पर्वत है। यानी सबसे पुराना पर्वतमाला कौन है? अरावली है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण युग में हुआ था। कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में। याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरावली पर्वतमाला जो है वह पूरे संसार का, भारत का भी और साथ ही साथ पूरे संसार का सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, और इसका निर्माण जो है वह प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। किस युग में? प्री कैम्ब्रियन युग में। नेक्स्ट, रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। तो रेगूर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी के नाम से। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल संलेख ओजोन अवक्षय से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल संलेख जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है? ओजोन अवक्षय से। नेक्स्ट, सोमेश्वर की पहाड़ी चंपारण जिला बिहार में स्थित है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? चंपारण जिला में। और चंपारण जिला है कहाँ दोस्तों? तो चंपारण जिला जो है वह बिहार में है। नेक्स्ट, संसार की सर्वोच्च नौकायान झील बोलिविया का टीटीकाका झील है। कौन है? बोलिविया का टीटीकाका झील। तो टीटीकाका झील है कहाँ दोस्तों? बोलिविया में है, और यह संसार का सर्वोच्च नौकायान झील है। क्या है? संसार का सर्वोच्च नौकायान झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है, और इसे सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, पश्चिमी घाट पर्वत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत के नाम से। और यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला भारतीय राज्य कौन सा है?
तो पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है वह राजस्थान करता है। कौन सा राज्य करता है दोस्तों? राजस्थान करता है। तो आप लोग को ये जो कौन सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ये वीडियो जो है ज्योग्राफी का वीडियो दोस्तों आप लोग को पढ़ा दिया गया है। तो अगर आप लोग अभी तक ज्योग्राफी वाले वीडियो को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप ज्योग्राफी वाले इस वीडियो को देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, जय संबंध तथा राज संबंध झील राजस्थान में है। तो जय संबंध और राज संबंध ये दोनों झील कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। तो भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट, अधिकांश भारतीय कॉकेशियाई समूह से संबंधित है। तो अधिकांश भारतीय किससे संबंधित है? कॉकेशियाई समूह से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। कौन है? सियाचिन है। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है दोस्तों? सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट, पाकिस्तान की सीमा से लगने वाला भारतीय राज्य पंजाब, गुजरात, राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर। तो ये भी दोस्तों आप लोग को पढ़ा दिया गया उस ज्योग्राफी वाला वीडियो में, तो आप लोग जरूर इसको जा करके देखिएगा। तो पाकिस्तान से लगने वाली सीमा कौन कौन सी भारतीय राज्य का है? तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर की सीमा जो है वह पाकिस्तान के साथ लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो तथा खासी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का भाग है। तो गारो और खासी पहाड़ियाँ जो दोस्तों वह किसका भाग है? तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का यह भाग है। नेक्स्ट, उड़ीसा का चिल्का झील झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है। तो उड़ीसा का जो चिल्का झील है वो किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो झींगा पालन के लिए, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, जवाहर सागर, राणा प्रताप सिंह तथा महात्मा गांधी सागर जलाशय चंबल नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। तो याद रखिएगा, जवाहर सागर, राणा प्रताप सिंह तथा महात्मा गांधी सागर जलाशय ये सारे जो हैं वो कहाँ हैं? चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस रूस में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? रूस में। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क हवा नार्वेस्टर कहलाती है। क्या कहलाती है? नार्वेस्टर कहलाती है। तो न्यूजीलैंड में प्रवाहित होने वाली सबसे गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है दोस्तों? नार्वेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समवर्षा रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? समवर्षा रेखा। कहीं कहीं से आइसो हाइट भी इंग्लिश में दे दिया जाता है, तो इसे भी इंग्लिश में इसका याद रखिएगा। आइसो हाइट इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में समवर्षा रेखा कहा जाता है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को। नेक्स्ट, भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर रांची है। तो भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? रांची शहर जो वह कर्क रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया था। तो मैकमोहन रेखा जो है दोस्तों वह भारत और चीन के बीच में खींची गई विभाजित करने वाली रेखा है, भारत और चाइना को, तो उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्धारण कब हुआ? 27 अप्रैल 1914 को। कब? 27 अप्रैल 1914 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकत द्वीप की संज्ञा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दी जाती है। तो मरकत द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। तो याद रखिएगा, मरकत द्वीप जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, एक समुद्री मील लगभग 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। तो एक समुद्री मील, जिसे एक नॉटिकल मील भी कहते हैं, तो एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है दोस्तों? 1.852 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम मानचित्र एन विले ने बनाया था। तो भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? एन विले ने बनाया था। कब? 1752 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन ट्रेप का निर्माण बेसाल्टिय चट्टानों से हुआ है। तो दक्कन ट्रेप का निर्माण किससे हुआ दोस्तों? बेसाल्टिय चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट, जवाहर सुरंग बर्निहाल दर्रा में स्थित है। तो जवाहर सुरंग जो है वह किस दर्रा में है? बर्निहाल दर्रा में है। और जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है और यह बर्निहाल दर्रा में स्थित है। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात जो है वह जब्बलपुर में, कहाँ है दोस्तों? जब्बलपुर में स्थित है। तो याद रखिएगा, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? जब्बलपुर में। नेक्स्ट, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। तो सतपुड़ा जो पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ी है। और उसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों? लगभग 1350 मीटर है। कितना है? 1350 मीटर है धूपगढ़ी की ऊंचाई। तो याद रखिएगा, सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। नेक्स्ट, मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है। कहाँ है दोस्तों? कोलालमपुर। तो इसे आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, हॉकी का जादूगर आप लोग जानते होंगे, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट, आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह सैमरॉक है। क्या है? सैमरॉक है। क्या है दोस्तों? सैमरॉक। तो आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सैमरॉक है। याद रखिएगा, आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सैमरॉक है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम ब्रिटिश अंपायर खेल है। क्या है? ब्रिटिश अंपायर खेल। तो राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है? ब्रिटिश अंपायर खेल है। नेक्स्ट, एशिया का अजगर चीन को कहा जाता है। तो एशिया का अजगर के नाम से किसे जाना जाता है? चीन को जाना जाता है। तो एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है दोस्तों? चाइना को। नेक्स्ट, बीबीसी के प्रथम महानिदेशक लॉर्ड टीरा थे। कौन थे? लॉर्ड
टीरा। तो बीसीसी के प्रथम महानिदेशक कौन थे? लॉर्ड टीरा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट कहलाता है। तो चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? किसान घाट। नेक्स्ट, प्रातःकाल शांति की भूमि कोरिया देश को कहा जाता है। तो प्रातःकाल शांति की भूमि किसे कहा जाता है? कोरिया को कहा जाता है। नेक्स्ट, बंगाल का बाघ आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। तो बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है दोस्तों? आशुतोष मुखर्जी को। नेक्स्ट, भवभूति के लेखक मालती माधव हैं। तो भवभूति जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मालती माधव के द्वारा। तो भवभूति की रचना किसने की दोस्तों? मालती माधव ने। नेक्स्ट, कपूर को उदर्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? उदर्वपातन विधि द्वारा। नेक्स्ट, मंडल आयोग की स्थापना 1979 में की गई थी। तो मंडल आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1979 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता 302 हत्या से संबंधित है। तो भारतीय दो दंड संहिता है जिसे धारा हम लोग बोलते हैं, तो धारा 302 जो है दोस्तों वह किससे संबंधित है? तो यह मृत्यु से संबंधित है। किसे? हत्या से या मृत्यु से। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। तो सबसे पहले कानून मंत्री किसने बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट, मदर पुस्तक की रचना मैक्सिम गोर्की ने की थी। तो मदर जो पुस्तक थी वह किसके द्वारा लिखी गई थी? मैक्सिम गोर्की के द्वारा। किसके? मैक्सिम गोर्की के द्वारा। नेक्स्ट, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। कौन थे दोस्तों? लियाकत अली थे। तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई? 1944 ईस्वी में। नेक्स्ट, इटली निवासी पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। तो इटली निवासी थे पेट्रॉक। कौन थे दोस्तों? पेट्रॉक, और इसे ही मानववाद का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभय घाट मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है। तो मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? अभय घाट। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल अभय घाट कहलाता है। नेक्स्ट, हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। तो हरिहर एवं बुक्का को आप लोग जानते थे। हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्या की थी दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने, और इनके पिता का नाम संगम था। इनके पिता का नाम क्या था? संगम था। तो इनके पिता का नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। कब किया था दोस्तों? 1175 ईस्वी में। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी के बचपन का नाम निजाम खां था। तो सिकंदर लोदी के बचपन का नाम क्या था? निजाम खां। और आप लोग जानते होंगे सिकंदर लोदी के बारे में कि सिकंदर लोदी के द्वारा ही आगरा शहर बसाया गया था। तो आगरा किसके द्वारा बसाया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा। और इनके बचपन का नाम था निजाम खां। क्या था दोस्तों? निजाम खां था। नेक्स्ट, इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक थे इंदिरा गांधी। तो इंटरनल इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? इंदिरा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट, हरगोविंद खुराना को 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1968 में दिया गया। कब दोस्तों? 1968 में। और किस लिए दिया गया था? कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। तो कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए 1968 में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट, तड़ित झंझवाता में हवाओं की गति नीचे से ऊपर होती है। कहाँ होती है? नीचे से ऊपर की ओर। नेक्स्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धार की संज्ञा दी। तो भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे मिला था? लॉर्ड रिपन को। और किसने दिया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, पंजाब का प्रसिद्ध कूका का आंदोलन लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था कूका आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संबंधी सुधारों में लॉर्ड डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया था। तो वुड डिस्पैच जो है वह किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। शिक्षा से संबंधित सुधारों के लिए जो है वुड डिस्पैच लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब दोस्तों? 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो किसके अनुशंसा पर? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय मैकाले की अनुशंसा पर। किसके अनुशंसा पर? मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। नेक्स्ट, चैत्राभूमि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। तो भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो चैत्राभूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैत्राभूमि। नेक्स्ट, अकबर का सेनापति मान सिंह था। तो अकबर के सेनापति का नाम क्या था दोस्तों? मान सिंह था। नेक्स्ट, कड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति लियोफाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लियोफाइट। तो जो वनस्पति जो है वह कड़ी चट्टानों पर उगते हैं उसे लियोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लियोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कब हराया था? तो कन्नौज के युद्ध में हराया था। और यह कब हुआ था दोस्तों? 1540 ईस्वी में हुआ था। तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। तो बेगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहर वंश का संस्थापक संग्राम राज था। कौन था? संग्राम राज। तो लोहर वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज था। नेक्स्ट, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को कहा जाता है। नेक्स्ट, डंकन पास दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य में अवस्थित है। तो डंकन पास जो है दोस्तों वह कहाँ अवस्थित है? दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य में अवस्थित है। तो याद रखिएगा डंकन पास के बारे में आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति के कौन थे अध्यक्ष दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। क्या कहते हैं? काकस। तो किसी भी राजनीतिक दल अथवा गुट यानी कि जो एक समूह टाइप का होता है, उसके जो प्रमुख सदस्य होते हैं उनकी बैठक को क्या कहा जाता है? काकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? काकस। तो किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहा जाता है। नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक बॉक्समैन थे। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक कौन थे? बॉक्समैन। कौन दोस्तों? बॉक्समैन थे। किसके आविष्कारक? स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक। नेक्स्ट, लुईस ब्रेल दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। तो लुईस ब्रेल दिवस जो दोस्तों वह कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को। नेक्स्ट, पिछौला झील उदयपुर राजस्थान में स्थित है। तो पिछौला झील जो है दोस्तों वह कहाँ है? उदयपुर राजस्थान में है। तो झील वाला भी एक ट्रिक है दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उसको बता देता हूँ। राजस्थान में स्थित झीलों का ट्रिक है, पीछे वाला पीछे वाला जय फतेह सागर में लेटा है। तो सारा डिड पीछे वाला जय फतेह सागर में लेटा है। तो इसी से सांबर झील, राजसमंद झील, डिडवाना झील, पिछौला झील, तो ये सभी झील जो है दोस्तों वो कहाँ है? राजस्थान में है। उसी में से पिछौला झील, तो पिछौला झील में हुआ उदयपुर राजस्थान में स्थित है। तो इसका ट्रिक होता है सारा डिड पीछे वाला जय फतेह सागर में स्थित है। तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत बल मस्जिद। तो हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है दोस्तों? श्रीनगर में स्थित है। और श्रीनगर आप लोग जानते हैं कहाँ है? कश्मीर में। तो हजरत बल मस्जिद जो कहाँ है? श्रीनगर में स्थित है। कहाँ? श्रीनगर में। और श्रीनगर कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।